दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। बुंदेलखंड की मिट्टी की बात ही कुछ अलग है। प्रकृति तो पत्थरों में घास पैदा करती है। बुंदेलखंड की सुर्खी की धरा पर रजनी कुशवाहा नमन करती है। करुणा के सागर भगवान बुद्ध, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे मंच पर आसीन दूर दराज से आए समस्त अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा और हमारे मंच पे आई हुई मातृ शक्ति को रजनी कुशवाहा नमन करती है और इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। सबसे पहले तो आप सबको इन दो मुद्दों से अवगत करा देती हूँ। वैसे तो शासन प्रशासन के बहुत मुद्दे रहे हैं, लेकिन हाल ही के दो मुद्दे जो 10 दिन के बीच हुए हैं, एक हमारी घाना की बेटी और दूसरा हमारा युवा, देश का भविष्य, दोनों ही मुद्दे सुर्खी की जनता पार्टी को चलाने के लिए, इस सत्ता पर राज करने के लिए, यहाँ अपना राज शासन चलाने के लिए गुंडे पाल के रखे हैं और इन गुंडों से हमारी भोली भाली जनता पर अत्याचार करते हैं। आपको सिर्फ वोट से मतलब है, हमारी ना तो जनता से मतलब है, ना माताओं से मतलब है, ना किसी युवाओं से मतलब है। और हमारे युवा ये तो हमारे मंत्रियों के बेटों को आइडल मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों के रक्त वाहिनियों में खून ठंडा क्यों पड़ गया। आपके बुजुर्गों ने इस देश पर राज किया है और आज भी इस देश पे जो मुद्रा चलती है वो हमारे बुजुर्गों की चलती है, हमारे महापुरुषों की चलती है। इस देश का तिरंगा आज भी हमारी समाज का चलता है। इस देश की संसद पर जो राजपत्र पर जो अशोक चिन्ह चलता है वो भी हमारे बुजुर्गों का चलता है। इस देश के हर एक चिन्ह से ये देश संचालित होता है, लेकिन आप कैसे भूल गए कि हमारी नसों में कौन सा खून दौड़ रहा है। अरे लोग कहते हैं कि एक महिला होकर ये यहाँ वहाँ घूमती है, इसे लज्जा भी नहीं आती। तो मुझे लज्जा उन लोगों से आती है, मुझे लज्जा उन समाज के जयचंदों और विभीषणों से आती है जो चंद सरपंच की कुर्सी के लिए अपनी बेटियों की आबरू लुटवा देते हैं और मौत भी हो जाती है, लेकिन खड़े नहीं होते। चंद जनपद की सीटों में बिक जाते हैं, जिला पंचायतों की सीटों में बिक जाते हैं। अरे पार्टियों की 2 कौड़ी के पदों के लिए अपनी बहन बेटियों की आबरू लुटवाते हैं। ये लज्जा तो मुझे आती है ये देखकर, और लज्जा तो मुझे इस सुर्खी विधानसभा की उस कौम पर आती है जो लुचाई खाने के लिए इतनी बौखला कर जाती है सारे कार्यक्रमों में, जैसा इनके बाप की बापोती रखी हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सत्ता शासन की लालच में ये मंत्री अपने अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और आपके बच्चे गुलामी करने जाते हैं। अरे इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं और आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। कब समझेंगे आप लोग इस बात को? क्या इन मंत्रियों को ऐसे ही छोड़ देंगे जो आपकी बेटियों की बलि ले रहे हैं सिर्फ शासन करने के लिए? आपके युवाओं को फांसियों पर लटका रहे हैं सिर्फ शासन के लिए। ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है। इन फांसी के फंदे पर कल मैं भी हो सकती हूँ, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है। और अगर ऐसे ही चुप रहे तो इन मंत्रियों को आपकी कमजोर नस भी पड़ रही है और ये आपकी कमजोरी समझकर
आप दबते जाएंगे, वो दबाते जाएंगे। आप अत्याचार सहते जाएंगे और वो अत्याचार करते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो वोट रूपी ताकत है, एकमात्र ताकत है आपके पास, और कुछ नहीं बचा है आपके पास। अरे आपके पूर्वजों ने हाथ जोड़कर इस देश पर शासन नहीं किया है, उन्होंने भी तलवारों से लड़ाई लड़ी है, उन्होंने भी रक्त बहाया है, लेकिन आप लोग आज इस मैदान में खड़े होने से डर रहे हैं। क्यों? क्या जब आपकी बेटी होगी फांसी के फंदे पर, तब बिलबिलाएंगे बाहर? क्या आपका बेटा मरेगा तब निकलेंगे बिलों से बाहर? अरे 5 रुपए किलो चाय कहो तो हम भी आपको खिला देंगे, लेकिन इन मंत्रियों के पीछे क्यों जाते हैं? और इन मंत्रियों की करतूतें तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। हमारे जो कौम के लोग नौकरियां करते हैं तो ये उनको धमकाते हैं कि अगर आपने हमारी वोट के लिए काम नहीं किया, जनता को हमारे तरफ नहीं खींचा, तो हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपको भ्रष्टाचार में फंसा देंगे। और तो और हमारे लोगों को इल्लीगल काम करवाते हैं, उन्हें सह देते हैं, उन्हें बचाते हैं। उसके बदले में क्या मांगते हैं कि आप अपनी जनता की वोटें हमें दिलवाइए। और जिस दिन हमारे जो इल्लीगल काम करने वाले, हमारी कौम के लोग, हमारे कौम के विभीषण, हमारे कौम के जयचंद आवाज उठाना बंद कर देते हैं, वोट दिलाना बंद करते हैं, उसी दिन उन पर केस बन जाता है, उसी दिन उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। और आप लोग कब तक चुप रहेंगे? ऐसे ही ऐसे हर आवाज उठने वालों के घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा और हमारे युवा मरते रहेंगे। कब तक सहेंगे आप लोग ऐसा? 40,000 कुशवाहा है यहाँ, 30,000 लोधी है, 70,000 की आबादी में 2-2 घटनाएं घटती है, लेकिन यह किसी के कान में जू तक नहीं रह रहा। क्यों? इतने लालची कैसे हो सकते हैं आप सब? इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपनी ही बहू बेटियों की आबरू लुटवाने को तैयार हैं? इतना भी स्वार्थ अच्छा नहीं है। इन नेताओं की चाल को समझिए। आपके युवाओं को 2-2 कौड़ी के पद देकर पीछे घुमाते हैं। अरे 100 रुपए का पेट्रोल देकर बाइक की रैलियां निकलवाते हैं। और तो और आपकी बस्ती में चिन्हित करते हैं कि कौन के क्या व्यापार चल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, मजबूर करते हैं। ये क्यों करते हैं ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप संगठित नहीं हैं। आज मैं बैठे यहाँ के हर एक व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद इसलिए दूंगी कि क्योंकि यहाँ का एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर है। वाकई ये शेर है। और लोगों से कहना चाहूंगी कि कायर औलादें पैदा करना बंद करें, शेरों को पैदा करें, ताकि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। और शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग हैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आते हैं, पढ़ कर आंखों पर मोटे चश्मे लग जाते हैं, जूते घिस जाते हैं कोचिंग करते करते, लेकिन क्या करते हैं? इन अनपढ़ गवार जाहिल नेताओं की जी हुजूरी करते हैं। कभी एकजुट होकर अपनी ताकत को तो समझो, बगावत करके तो देखो। अरे आज आपको वोट दी है हमने, हम की कल दूसरे को दे देंगे। हमारे पास वोट रूपी ताकत है। और कितनी मेहनत से हमारे प्रशासन में पदस्थ लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ये फोन कर करके दबाव बना कर गलत काम करवाते हैं, दबाव बनाते हैं, झूठे FIR करवाते हैं, झूठे नोटिस कटवाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री से लेकर
सागर के तीनों मंत्रियों को सिर्फ एक ही काम बचा है। सैकड़ों अपराधी घूमते हैं, कितने क्राइम हो रहे हैं, इन्हें ये नजर नहीं आता। इनकी आंखों पर तो सत्ता रूपी पट्टी पड़ी है। वो तो सिर्फ हर एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता पर नोटिस कटवाने का काम कर रहे हैं। उड़ती हुई आवाज को कैसे दबाया जाए एक काम कर रहे हैं। तो हम सबको इस बात को समझना होगा। और पुलिस प्रशासन में इतने अन्याय हुए हैं तो मैं पुलिस प्रशासन के लिए एक कविता जरूर कहना चाहूंगी। कलंक है ये, अरे क्या गजब की मांग करते हो तुम सब, जहां खाकी खुद गुनहगारों की पक्षधार है। अरे कहाँ है उस खाकी की हिम्मत जो राजनीति से ऊपर उठकर गुनहगारों के खिलाफ खड़ी हो। यह तो कायर है, कलंक है खाकी के नाम पर। तभी तो शायद राजनेताओं से डरकर गुनहगारों के भय से बुज़दिलों की तरह जला दिया करते कुशवाहा की दाह को। उस माँ को आखिरी बार प्यार लुटाने ना दिया, ये तो बहुत अन्याय है। अरे एक कृतेश कुशवाहा गया है, सब एकजुट होकर लड़िए। एक घाना की बेटी गई है, सब एकजुट कर लड़िए। हम कितनी हिम्मत से यहाँ तक आए हैं, कितना संघर्ष करते हैं, और हमारी गांव की बेटियां कितनी मेहनत करके शहर तक पहुंचती हैं। और सामंतवादी, दबंगों, अन्याय, अत्याचारी, गुंडों के लड़कों की वजह से आज हमने अपने एक बीच की होनहार बेटी खो दी। पता नहीं कल वो बेटी कलेक्टर हो सकती थी, आईपीएस हो सकती थी, तहसीलदार हो सकती थी, एसडीएम हो सकती थी। चुन चुन कर इन सामंतवादी गुंडों के द्वारा हमारी होनहार बेटियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उनके साथ कुकृत्य किया जाता है, और अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। अरे दिन दहाड़े थाना पर ये सामंतवादी, ये गुंडे जाकर पीड़ित परिवार के तंडपट्टी पर गन रखते हैं, फिर भी हमारे लोग चुप हैं। तब बोलेंगे जब आपकी बारी आएगी, या फिर आपकी बेटी मरेगी। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। इन सामंतवादियों, दबंगों, गुंडों को पहचानो। ये अपने पुत्र मोह में पागल हो चुके हैं। अपने बेटों को प्रमोशन देने के लिए नए नए गुंडे पाल रखे हैं। इन्होंने खुली छूट दे रखी है कि जाओ, हमें तो वोट चाहिए, चाहे अच्छे से मिले, चाहे बुरे से मिले, चाहे हत्याएं करनी पड़े, चाहे दबाव डालना पड़े, चाहे किडनैप करना पड़े। खुली छूट है कार्यकर्ताओं को। तो कार्यकर्ताओं को पहचानो। यहाँ मैं किसी राजनीतिक दल की बुराई नहीं करती, लेकिन उनकी नीतियों को समझने का प्रयास कीजिए कि किस नीति से ये लोग कार्य कर रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ सत्ता और शासन से मतलब है। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी आपके पदों से, आपके बच्चों से और आपसे। तो सभी से कहूंगी कि आप सब समझिए, तब समझेंगे। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग कंटिन्यू 20 दिन से घटनाएं खबरों में, अखबारों में देखते आ रहे हैं, न्यूज़ों में देखते आ रहे हैं कि 9 से 10 घंटा सड़क पर चक्का जाम होता है, हजारों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार जिसने अपना जवान बेटा खोया हो, उनके पास एविडेंस है कि उनको फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, फिर भी एफआईआर नहीं होती। तो किसका दबाव होगा प्रशासन पर कि एक एफआईआर नहीं कटती? तो मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि मैं तो जिस जगह पर हूँ भी नहीं, वहां मेरे नोटिस कट जाते हैं, मेरा जुर्माना कट जाता है, और हम जहां एफआईआर कराने जाते हैं वहां एफआईआर लिखी नहीं जाती।
हमसे कहा जाता है कि पहले जांच होगी फिर एफआईआर होगी, लेकिन वो कौन सी एफआईआर है जो बिना जांच के, और एफआईआर करने वाला भी नहीं होता तब भी एफआईआर हो जाती है। तब समझेंगे आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तब आवाज उठाएंगे, तब एकजुट होंगे। हमारी एक बेटी को इतना बेइज्जत किया जाता है कि लज्जा के कारण उसे फांसी लगानी पड़ती है। तो इस कारण हमारी सैकड़ों बेटियां पढ़ाई बंद कर देती हैं। तो मैं अपनी घाना की बेटी के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, और वह आप ध्यान से सुनिए, आप लोगों पर भी सूट करती है। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से हिंदुस्तान सबका है। आपके पास सिर्फ एक ही ताकत है, शिक्षित रहिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। और जिस शासन में हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार होता है, ऐसे व्यक्तियों को धूल चटा दो, त्याग दो उनको, क्योंकि हमारा त्यागना उनकी के बराबर होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को अपने घर से त्याग देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अन्यायी दुराचारियों, गुंडों को त्याग दो। मैं सुर की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करती हूँ कि जहां जहां ये गुंडा, दबंग, सामंतवादी, अत्याचारी विधायक मंत्री बैठे हैं, इनकी कुर्सियां खाली करवाओ, वरना हमारे घाना की बेटी जैसे और कीर्तेश कुशवाहा जैसे युवा युवतियों को जान गंवानी पड़ेगी। और अपनी वोट की ताकत को समझो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब मुझे आगामी समय में आप लोगों की ताकत देखनी है। अगर घाना की बेटी और निर्भया को अन्याय नहीं मिलता तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, इस सुर की विधानसभा की नहीं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक लोधी की, प्रत्येक कुशवाहा की और पिछड़े समाज के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय दिलाए। मैं इस मंच से क्रांति का आगाज करती हूँ कि अगर ऐसे लोग हमारी भोली भाली जनता पर अपने अत्याचार करेंगे तो मैं रजनी कुशवाहा पूरा विरोध करूंगी और इनसे अन्याय, अत्याचारी, दुराचारियों को कुर्सियां खाली करनी पड़ेगी। जय क्रांति।